हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल कॉमर्सपुर में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीडीपी, जीएनपी और नेशनल इनकम के बारे में जाना था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक में काफ़ी लोगों को समझने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आज इसी चीज़ को हम लोग सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक दो एग्जाम्पल भी लेंगे जिससे आपको आगे के समय में भी ये टॉपिक कभी भी परेशान नहीं करेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, ये ग्राफ जो आपको सामने दिख रहा है, इसमें मैंने दोनों तरह का जीडीपी को शो करने की कोशिश की है। जो ऊपर वाला जीडीपी है, जो ऊपर वाला कर्व है ये वाला, इसमें हमने कोशिश किया है कि नॉर्मल जीडीपी को दिखाए, और नीचे वाला जो कर्व है उसमें रियल जीडीपी के बारे में शो किया गया। ये ग्राफ जो है ये 2000 से शुरू किया है और 2020 तक का चला है ना। और इसमें एक चीज़ देखने लायक क्या है कि जो आपका नॉमिनल जीडीपी का कर्व है वो हमेशा ऊपर है, यानी ज़्यादा है रियल जीडीपी के कर्व से, है ना। ये चीज़ हम लोग को आसानी से दिख रहा है। एक चीज़ और क्या समझने वाला दिख रहा है इसमें कि ये दोनों में डिफरेंस जो है कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है ना। तो ये डिफरेंस कहीं ज़्यादा कहीं कम होने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है? जब हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि 2000 अगर 11 का या 12 या 13 का देखते हैं, ये और ये सिचुएशन में देखते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि यहाँ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये दोनों के बीच में काफ़ी गैप है। और यही 2019-20 का डेटा देखते हैं तो इस दोनों में गैप जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो हम लोग पाएंगे कि इस पर्टिकुलर ईयर यानी 2013 में जो हमारा जीडीपी था वो तो ठीक है, लेकिन इसका जो इन्फ्लेशन था इस वक्त 2013 में देश में वो लगभग 9% के आसपास था। और 2019-20 का जब हम लोग देखते हैं तो इस वक्त जीडीपी जो जो हमारा इन्फ्लेशन रेट था वो 4% था। यानी कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो दोनों का गैप ज़्यादा हो जा रहा है, अगर इन्फ्लेशन कम है तो दोनों का गैप कम हो जा रहा है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया, यानी कि ये दोनों के बीच में गैप का कारण क्या है? इन्फ्लेशन है। यानी इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो दोनों में गैप ज़्यादा हो जाता है ना। जीडीपी नॉमिनल का ज़्यादा बढ़ जाता है और रियल का ज़्यादा कम हो जाता है अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है। और वही अगर देखते हैं जिस साल में इन्फ्लेशन कम है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जिस साल महंगाई कम है उस साल क्या हो जाता है? दोनों में डिफरेंस जो होता है, दोनों का गैप भी कम हो जाता है ना। इस चीज़ को आगे हम लोग समझते हैं कि दोनों का डिफिनेशन क्या कहता है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या कहता है। तो इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जीडीपी क्या होता है। बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से समझे थे, इसको फिर से एक बार कवर कर देते हैं। जीडीपी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जीडीपी एक ऐसा वैल्यू होता है, एक ऐसा वैल्यू होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, एक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का एक ऐसा वैल्यू होता है जो पर्टिकुलर कंट्री में एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो मार्केट वैल्यू होता है उसी को बोलते हैं हम लोग जीडीपी, है ना। किसी पर्टिकुलर कंट्री में एक साल के समय के अंतराल में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होता है उसका मॉनेटरी टर्म्स में अगर हम लोग निकालते हैं उसको जीडीपी कहते हैं। ठीक है, जीडीपी दोनों में वही होगा, जीडीपी क्या। अब डिफरेंस क्या आ जाता है, जैसे यहाँ रियल है और यहाँ क्या है, नॉमिनल है। तो यही दोनों का डिफरेंस है। अगर जब भी हम लोग जीडीपी मार्केट रेट में निकालें यानी करंट मार्केट प्राइस में निकालते हैं तो इसके लिए हम लोग नॉमिनल यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूज नॉमिनल यूज करते हैं। किस सिचुएशन में? जब हम लोग करंट मार्केट प्राइस को लेते हैं। मान लिया जाइए 2010 में अगर किसी पेन का दाम 5 रुपये था और 2020 में उसी पेन का दाम 10 रुपये हो गया, तो इस सिचुएशन में जो करंट मार्केट प्राइस होगा वो 10 होगा। तो हम लोग जब कभी भी नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? करंट मार्केट प्राइस लेंगे। यानी कि आज अगर हम जीडीपी निकालते हैं तो उस पेन का क्या रेट लेके चलेंगे? उस पेन का हम लोग 10 रुपये लेके चलेंगे, क्या कि आज के डेट में जो प्राइस है वो बताता है नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए। लेकिन रियल जीडीपी के साथ वो नहीं होता। यहाँ हम लोग क्या करते हैं ना, जीडीपी तो निकालते हैं बट इसका जो, जैसे कि अगर हम पेन का एग्जांपल लिए थे कि अगर बेस ईयर हम मान लिए, इसमें बेस ईयर का खेल होता है, हम लोग इसमें बेस ईयर लेके चलते हैं, एक बेस ईयर सेट करते हैं, उसी के हिसाब से हमारा जो प्राइस होगा वो सेट होगा, है ना। तो उसमें क्या करेंगे कि हम लोग बेस ईयर का जो प्राइस रहा है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो उस बेस ईयर के हिसाब से जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, है ना। ये नहीं कि जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। इसको हम लोग समझते हैं एक सॉल्यूशन से, एक प्रॉब्लम से, है ना। जैसे कि मान के चलिए हम लोग क्या नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि अब यहाँ जैसे लास्ट टाइम हमने कहा एक पेन का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लिया जाए हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ पेन का प्रोडक्शन अभी हो रहा है ना। और 2010 में उस पेन का प्राइस था 5 रुपया और उस साल हम लोग क्या किए, 20 क्वांटिटी पेन का प्रोड्यूस किए, है ना। 20 क्वांटिटी प्रोड्यूस करे तो इस दोनों को जब इंटू कर देंगे तो आ जाएगा ये 100,
क्या आ जाएगा 100। ये यानी कि 2010 का अगर जीडीपी हमसे पूछे तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि 2010 का जीडीपी 100 है। ठीक है, तो 2011 में उसी पेन का क्या दाम हो गया, 6 रुपये दाम हो गया। ठीक है, 6 रुपये दाम हो गया और हम लोग अपना प्रोडक्शन 19 करने लगे, 20 की जगह 19 प्रोडक्शन कर दे रहे। तो जब इन लोग दोनों को हम इंटू करेंगे तो आएगा 114, यानी कि उस साल का मेरा जीडीपी क्या आ जाएगा, 114 रुपये, 114 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी को आगे बढ़ाते हैं और हम 2020 में देखते हैं, उसी पेन का दाम अब 10 रुपये हो गया। जो पेन 5 रुपया था 2010 में, अब 2020 में आके उस पेन का दाम हो गया 10 रुपया। और अगर हम इसको इंटू करते हैं तो हम देखेंगे, पाएंगे कि हमारा जीडीपी बढ़ के 150 हो गया। तो हम देखेंगे ओवर द टाइम क्या हो रहा है, मेरा जीडीपी तो बढ़ रहा है, पहले 100 था, फिर 114 हुआ, फिर 150 हो गया। तो ओवर द टाइम जीडीपी बढ़ रहा है, इर्रेस्पेक्टिव हम अगर देखेंगे जो हमारा प्रोडक्शन था, क्वांटिटी जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो गिर रहा है ना, गिरने के बावजूद हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे प्राइस रीज़न है। अब प्राइस ही क्या है, इन्फ्लेशन है। जैसा हमने ग्राफ में भी देखा था कि जहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा रहता है दोनों में डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। तो यानी कि जो प्राइस बढ़ रहा है कोई प्रोडक्ट का, मतलब महंगाई बढ़ रहा है ना, महंगाई बढ़ रहा है। तो महंगाई बढ़ रहा है मतलब क्या हो गया कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है ना। तो नॉमिनल जीडीपी आपने समझ लिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं रियल जीडीपी, देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। रियल जीडीपी के लिए क्या किए हम लोगों ने, सेम डेटा लिया है, ईयर 2010, 2011, 2000, इसको सही कर लीजिएगा, ये 2020 है। ठीक है, 2020 का। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखा था 2010 में क्या हो रहा था, 20 क्वांटिटी हम लोग कर रहे थे। फिर 2011 में हम लोग 19 क्वांटिटी करने लगे और 2020 में हम लोग 15 क्वांटिटी करने लगे, है ना। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो प्राइस लिए है हम लोग एक साल लिए, कारण क्या है, हम लोग इसमें मान के चले थे कि बेस ईयर हमारा 2010 ही है। ठीक है, बेस ईयर हमारा क्या होगा, 2010 है। तो अगर जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो पाएंगे कि जो जीडीपी होगा प्रत्येक साल, तो पहला तो 100 होगा, दूसरा जब कैलकुलेट करेंगे 19 × 5 करेंगे तो 95 हो जाएगा, है ना, और 15 × 5 करेंगे तो 75 हो जाएगा। तो हम लोग पाएंगे कि क्या हो रहा है ना, कि ये जीडीपी हमारा गिर रहा है ना। और पीछे वाले एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे जीडीपी बढ़ रहा था, तो क्या रीज़न था, ये महंगाई रीज़न था, यानी जो प्राइस रीज़न था। ओवर द टाइम क्या किए थे हम लोग, इसमें प्राइस को बढ़ाते चले थे हमारे नॉमिनल और जीडीपी में। लेकिन रियल जीडीपी में क्या करेंगे हम लोग, बेस प्राइस लेंगे। क्या लेते हैं, बेस प्राइस क्या था 2010 का, 2010 में क्या था, 5 रुपये पेन था। तो इसी प्राइस को लेके हम लोग आगे बढ़े थे। समझ में आ गया दोनों का कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस आता है ना। तो जहाँ तक, एक बार फिर से रिपीट कर देते, जहाँ तक हमारा अगर नॉमिनल का बात होता है, तो नॉमिनल में हम लोग देखे थे कि क्या था, कि 5 रुपये प्राइस था 2010 में, और वही हम लोग जो 20 क्वांटिटी खरीद रहे थे, तो हमारा क्या हो जा रहा था, ये हो जा रहा था 100 रुपीज़ हो जा रहा था। ठीक है, अगर 6 रुपये प्राइस हो जाता तो क्वांटिटी गिरने पर हम लोग को 114 था। और फिर क्या हो रहा था, ये 2020 में हम लोग उसी पेन का प्राइस 10 रुपीज़ हो गया था, तो इसका जीडीपी हम लोग बढ़ के 150 हो गया था। यानी कि प्राइस बढ़ने से, महंगाई बढ़ने से, इन्फ्लेशन का बढ़ने से हमारा जीडीपी बढ़ जा रहा था, है ना, जो कि नॉमिनल जीडीपी बताता है। और रियल जीडीपी में क्या था कि हम लोग बेस प्राइस को सेम लेके चले थे, हमारा जो बेस प्राइस था वो हम 5 रुपये ही लेके चले थे, जिसके चलते मेरा जीडीपी क्या हुआ था, गिर गया था। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको कैलकुलेशन कैसे होता है दोनों में। हम लोग रियल जीडीपी में बेस ईयर लेते हैं और नॉमिनल जीडीपी में हम लोग जो करंट मार्केट प्राइस रहता है किसी भी प्रोडक्ट का उसको लेके चलते हैं। समझ में आ गया। आइए हम लोग दो डिफरेंस और देख लेते हैं दोनों के बीच में, दो मेन जो डिफरेंस आता है उसको चेक कर लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो बेसिकली क्या होता है ना, कि अगर मान के चलिए, अगर हम लोग एक साल में 4 क्वार्टर यूज करते हैं, 4 क्वार्टर्स यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, अगर आपका जनवरी टू मार्च अगर कोई जीडीपी हम कैलकुलेट किए हैं, है ना, तो अगर नेक्स्ट क्वार्टर को कंपेयर करना है उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी को लेते हैं। यानी कि अगर कंपेरिजन अगर आपको क्वार्टर वाइज क्वार्टर करना है एक पर्टिकुलर कंट्री का, सेम कंट्री का विद इन, तो क्वार्टर चेक करना है, उस वक्त हम लोग क्या लेते हैं, नॉमिनल जीडीपी को इस्तेमाल करते हैं, है ना। और रियल जीडीपी के लिए क्या करते हैं, जब एक देश से, अगर मान के चलिए इंडिया को अगर पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ या अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ अगर जीडीपी को कंपेयर करना है, तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, रियल जीडीपी को लेंगे। समझ में आ गया। या फिर अगर अपना ही जीडीपी को
एक साल से दूसरे साल में कंपेयर करना है तो उस वक्त भी हम लोग रियल जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं। नॉमिनल जीडीपी देखते हैं कि काफ़ी इजी होता है कैलकुलेट करना कंपेरेटिवली, इसके हिसाब से रियल जीडीपी के हिसाब से नॉमिनल जीडीपी बहुत इजी है। कारण क्या है इसके पीछे देख लीजिए, समझ लीजिए क्या होता है कि हम लोग का जो पास करंट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है, उसे डायरेक्ट इंटू कर देते थे तो हम लोग का डायरेक्ट नॉमिनल जीडीपी निकल जा रहा था। लेकिन रियल जीडीपी के लिए क्या कर रहे थे, हम लोग को बेस ईयर को जानना पड़ रहा था। तो बेस ईयर क्या होता है, कई कई बार हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। मान के चलिए 2020 में अगर हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी डेवलप हुआ है, उससे पहले था नहीं, और हमारा बेस ईयर चल रहा है 2010 का, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त बेस ईयर कौन सा लेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, इसको कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सरकार क्या चाहती है कि बेस ईयर को हर कुछ 5 साल 6 साल में इसको चेंज करे, है ना। तो ये हमारा डिफरेंस होता है दोनों, बेसिकली मेन डिफरेंस यही सब है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त हुआ, और आशा करता हूँ आपको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में काफ़ी अच्छा से समझ में आ गया होगा। और अगर पसंद आया क्लास तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर साझा करें। शुक्रिया।